Hello viewers, I am VP Kulkarni from JNB Dharashiv. I am once again with you with my new video, most important MCQ, volume number 6. I hope you all might have seen my first 5 videos. If you have not seen my first 5 videos, then the link is available in description box. You can access it and use it for your self-learning process. Of pair of dependent equations is minus 3x plus 5y equal to 4. Then second equation will be, बच्चों डिपेंडेंट के लिए क्या चाहिए, a1 by a2 should be equal to b1 by b2 is equal to what? Am I right? जब लाइन कोइंसिडेंट लाइन होती है तो वो डिपेंडेंटली कंसिस्टेंट होता है, तो उसके लिए एक लाइन आपको दिया है, दूसरा लाइन कौन सा होगा. तो आप देखिए यहां पर आप चेक कर सकते हो कि डिवाइड करने के बाद कौन सा इक्वल होगा. जस्ट थोड़ा चेक करो. देखिए -3 को अगर मैंने -6 से डिवाइड किया, -3 को -6 से डिवाइड किया तो कितना होगा, 1/2 होगा. +5 को मैंने -10 से डिवाइड किया तो -1/2. इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि a1 by a2 b1 by b2 के बराबर ही नहीं आ रहा है. या तो हम लोग शुरुआत से कर लेते हैं. चलो -3 को 6 से डिवाइड करो, -3 को 6 से डिवाइड करो, -1/2 आएगा. 5 को 10 से डिवाइड करो, +1/2 आएगा. यानी a1 by a2 b1 by b2 के बराबर नहीं है, यानी ये भी कैंसिल हो रहा है. नेक्स्ट ले लेते हैं हम, -3 को 9 से डिवाइड करो, -3 को 9 से डिवाइड करो, -1/3. 5 को -15 से डिवाइड करो, हाँ -1/3. और ये +4 अगर इधर आ जाएगा बच्चों तो -4 हो जाएगा. तो -4 को 12 से डिवाइड करो, -4 को 12 से डिवाइड करो, कितना होगा, -1/3 होगा. यानी तीनों बार क्या आ रहा है, -1/3 आ रहा है. इसलिए द करेक्ट आंसर क्या है, देखो सिंपल सी बात है. -3 को तुमने 9 से डिवाइड किया, -1/3 आ रहा है. 5 को तुमने -15 से डिवाइड किया तो -1/3 आ रहा है. और ये +4 को अगर तुमने इधर ले लिया तो क्या होगा, -4 को तुमने -4 और +12 को डिवाइड किया तो कितना आएगा, -1/3. यानी a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2. और अगर तीनों सेम होते हैं तो वो क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा. और कोइंसिडेंट लाइन अगर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन्स आर कोइंसिडेंट सो डिपेंडेंटली कंसिस्टेंट. सर ये सारा ओरली करना है क्या, कोशिश करो कि आप फर्स्ट से स्टार्ट करें. फर्स्ट से स्टार्ट किया 1 ही मिनट में देख लेने का, सेकंड में अगर हो गया तो थर्ड और फोर्थ की तरफ देखना भी नहीं है. दैट इज द ओनली वे इन विच यू कैन सेव द टाइम. और ये सर इसको करना है क्या कैलकुलेशन डिटेल में, बिल्कुल मत करो, ओरली करके देख लो. गलती बच्चे कहाँ करते पता है क्या, ये इक्वल टू 4 है, इसको -4 कर लेना, नहीं तो आपको यहां पर इसको ले लेते हैं आप लोग. फिर बच्चे ये गलती मत करो. Am I right? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूट ऑफ द इक्वेशन, if one root of the equation 2x square minus 5x plus lambda minus 4 is equal to 0 be the reciprocal of the other, then the value of alpha is. one root क्या है बच्चों, one root क्या है, दूसरे का रेसिप्रोकल है. देखिए अगर मैंने ऐसे कहा कि अल्फा इज वन रूट, अगर अल्फा एक रूट है तो उसका दूसरा रूट कौन सा होगा बच्चों, 1/α होगा, बिकॉज रेसिप्रोकल. एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा. तो देखिए अगर मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले लिया, यानी अल्फा इंटू 1/α ले लिया बच्चों, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है c/a, है ना. पॉलिनोमियल्स में आपने पढ़ा है ना. अगर आपने दो रूट्स अल्फा और 1/α लिया तो अल्फा इंटू 1/α क्या होगा, c/a. तो बच्चों यहां पर डायरेक्टली कैंसिल हो गया, तो दिस इज व्हाट, c इक्वल टू a. और c इक्वल टू a यानी व्हाट इज दिस, दिस इज लैम्बडा -4 इज इक्वल टू a. कितना है यहां पर 2, तो ये -4 इधर चला जाएगा तो कितना होगा, 2 + 4 इक्वल टू, सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, 6. सर इतना सारा लिखना है क्या सर, वाई whether we should write alpha be the first root, 1/α be the second root, then alpha into 1/α is equal to
C/A नहीं, 1 मार्क के लिए तो कतई नहीं, पर 2 मार्क के लिए लिखना पड़ेगा। तो मैं 1 मार्क का क्वेश्चन 2 मार्क के लिहाज से आपको बता रहा हूं। सर 1 मार्क के लिए क्या करना है? अगर पॉसिबल हो तो इस फॉर्मूले को आप याद कीजिए कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक रूट और उसका अल्फा होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो C की वैल्यू हमेशा क्या होती है? A के बराबर होती है। अगर आपको ये आ गया तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। नहीं है तो 2 मिनट में करने के लिए कितना देर लगता है? तो चित भी हमारी और पट भी हमारी है, दोनों ऑप्शन में आपको दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 4th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ AP इज, देखिए 4th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ AP मतलब इससे पहले वाला टर्म, इससे पहले वाला टर्म और इससे पहले वाला टर्म, राइट? आप इस AP को थोड़ा गौर से देखोगे तो -11 है, -8 है, -5 है, हाँ, और यानी कितने का फर्क आ रहा है? यहां पर 3 का फर्क आ रहा है। तो 3 का फर्क आ रहा है तो बच्चों यहां पर कितना होगा? 46 होगा। 3 का यहां पर कितना होगा? देखिए ये 49 है, इससे पहले आएगा, इससे आएगा, कौन सा आएगा? फिर इससे पहले आएगा और इससे पहले आएगा 40। सो यहां से 4th टर्म कहां है? आपको उल्टा, तो व्हाट इज द आंसर? 40। सर इस तरीके से करेंगे तो हमको मार्क्स मिलेगा क्या? देखिए 1 मार्क का क्वेश्चन है, मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं, ये 1 मार्क के लिए ज्यादा समय गंवाना नहीं, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। 1 मार्क के लिए आप 2 मार्क का आंसर मत करो या 4 मार्क का आंसर मत करो, 1 मार्क के लिए 1 मार्क का ही आंसर लिखो। हाँ, अगर टेक्निकली पूछते हैं आपको, अगर ज्यादा मार्क के लिए पूछते हैं, तब आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको पूरा मेथड से करना पड़ेगा, क्योंकि आप कहां से गिन रहे हो? आप गिन कहां से रहे हो? आप उल्टा यहां से गिन रहे हो। आप अगर यहां से गिन रहे हो तो ये फर्स्ट टर्म होगा और ये लास्ट टर्म होगा, पहला वाला जो आपका -11 है। इसलिए गलती क्या कर रहे हैं हम? वी शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर। फर्स्ट टर्म क्या है? 49। नेक्स्ट आपको कितना पूछा है? 4th टर्म पूछा है। कॉमन डिफरेंस अगर आपको चाहिए बच्चों, तो कॉमन डिफरेंस के लिए आप क्या करोगे? A2 - A1 यानी कितना? 46 - 49 एंड दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? -3। सो इसके लिए फॉर्मूला आप यूज करोगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू वॉट? d। तो तुमको 4th टर्म चाहिए, तो 4th टर्म मीन्स वॉट? फर्स्ट टर्म तुम्हारा कितना है? 49 प्लस n माइनस 1 कितना है? 4 - 1, कॉमन डिफरेंस कितना है? तो दिस विल बी इक्वल टू 49 प्लस 3 इंटू वॉट? and that is equal to how much? 49 minus 9 is how much? 40। तो देखिए मैंने दोनों तरीके आपको बताए, 2 मार्क का तरीका भी आपको बताया और 1 मार्क का तरीका भी आपको बताया। 1 मार्क अगर आ जाता है तो आप रफ कैलकुलेशन से आपको आंसर मिल जाता है। 2 मार्क आता है तो आपको सिस्टमेटिक मेथड भी मैंने आपको बताया। तो डिपेंड करता है इन व्हाट वे द क्वेश्चन इज आस्क्ड। एम आई क्लियर?